हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है FIR। क्या नाम है? FIR यानी कि FIR होती क्या है, FIR कैसे दर्ज होती है, FIR किन ऑफेंसेस में दर्ज कराई जाती है, ऐसी सारी समस्याओं के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं FIR होता क्या है। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है और वो संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो वो उसकी सूचना जाकर के अपने किसी संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराता है। अच्छा, ये जो बात है कि वो अपनी जो अपराध हुए हैं उसके साथ वो थाने में जाएगा और दर्ज कराएगा, ये सब बात हमारे कानूनी प्रक्रिया में कहाँ लिखी हुई है? तो ये कानूनी प्रक्रिया में लिखी हुई है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। 1973 में अध्याय नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 12 सेक्शन 154 जो है इसके बारे में बात करता है और उसमें बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भी संज्ञेय अपराध होता है तो वो उसकी सूचना जाकर के अपने किसी संबंधित थाने में दर्ज करा सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि जब वो अपनी सूचना देने जाए तो वो सूचना लिखित में ही लेके जाए, वो चाहे तो मौखिक रूप में भी जाकर के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अपनी सूचना के बारे में बता सकता है, अपने साथ हुए अपराध के बारे में बता सकता है, और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसके अपराध को रिटर्न फॉर्म में लिखें। लेकिन आजकल ऐसा होता कहाँ है? लोग थाने में जाने से पहले ही डरते हैं, और जब वो चले भी जाते हैं किसी तरीके से तो जाने पर वहाँ के लोगों का कई बार बर्ताव, ऐसा सभी लोगों का बर्ताव नहीं होता, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो हैं वो इस तरीके का बर्ताव करते हैं कि जो पब्लिक होती है या जिसके साथ अपराध हुआ है वो ऑलरेडी डर जाता है, और कई बार वो अपनी जो हिम्मत भी करता है और अपनी बातों को लिखवाता है, और जब उसकी बात दर्ज नहीं होती, उसका अपराध दर्ज नहीं होता, तो वो निराश हो जाता है कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है। तो उसके बाद भी आपका ऑप्शन बचता है, जैसे कि अगर कोई भी थाना यानी कि कोई भी पुलिस वाला आपके FIR को दर्ज नहीं करता है तो उसके बाद आप 154(3) क्या बोला मैंने, 154(3) के तहत आप उससे ऊपर के अधिकारी के पास जा सकते हैं जो कि SP होता है। आप SP के पास जा सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो आप DCP या ACP के पास भी उस कंप्लेंट को कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपने जो आपने FIR के लिए जो भी मेहनत की, अगर आपके पास कोई रिटर्न फॉर्म है तो आप उसकी एक कॉपी ले लीजिए, साथ में जो आपकी समस्या है वो आप उसमें बताइए। बताने के बाद 90% केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जो अधिकारी हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं, वो आपकी बातों को लिखित में रख लेते हैं और FIR दर्ज करवा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप कहाँ जा सकते हैं? उसके बाद आपके पास एक नया जो है और एक जो सहारा बचता है, वो क्या बचता है? कोर्ट का। तो कोर्ट में आप कैसे अपनी FIR को दर्ज कराएंगे? तो उसके लिए आपको 156(3) यानी किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप 156(3) लगा करके 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे सकते हैं कि हमने जो है वो अप्रोच किया था पहले संबंधित थाने को, वहाँ पे हमारी कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई, उसके बाद हमने ऊपर के अधिकारी के पास गए, वहाँ पे भी हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, और फाइनली अब हम आपके पास आए। तो जो मजिस्ट्रेट होंगे वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी जो आपने बात लिखी हुई है उन सारी बातों को कंसीडर करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो अपराध है ये वाकई में हुआ है या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, वो FIR के माध्यम में कन्वर्ट करवाएंगे। और उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो क्या करते हैं, संबंधित थाने जो हैं, जो संबंधित थाना है उन अधिकारियों को बोल सकते हैं कि आप इनकी FIR दर्ज करो, या तो इस तरीके से वो करवा सकते हैं, या वो FIR को खुद ही दर्ज करवा देंगे। ठीक है। लेकिन कई बार अगर हो सकता है बाई चांस मजिस्ट्रेट ने भी आपकी बात नहीं सुनी और आपकी FIR वहाँ भी दर्ज नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि अगर आपको मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो अभी आपने देखा था रेसलर्स जो हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, अपनी FIR दर्ज कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद क्या बचता है? तो जब मजिस्ट्रेट आपकी FIR को दर्ज नहीं करते तो आप सेशन कोर्ट में जा करके इसके प्रति अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में भी ऐसा होगा कि आपकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन अगर किसी 1% वहां पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है, क्या तब भी आपके पास कोई ऑप्शन बचता है? यस, आपका ऑप्शन बचता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि सबसे पहले आप कहाँ गए? थाने में गए, थाने में आपकी बात नहीं सुनी गई, आप फिर ऊपर के अधिकारी के पास गए, 154(3) लगाया आपने, वहां पर भी आपकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद आप कहाँ गए? आप मजिस्ट्रेट के पास गए, 156(3) लगाया आपने, वहां पर भी आपकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद आपके पास जो जरिया बचता है, क्या बचा? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में आप गए, वहां पे भी आपकी बात बाई चांस नहीं सुनी गई,
जैसे कि ऐसा होता नहीं है, बट कई बार पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाता। तो उसके बाद आप अपील दर्ज कर सकते हो। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में आप जाएंगे और वहाँ पर 100% आपकी बातों को सुना ही जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, जो भी पहलवान जो हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, जब उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया तो उन्होंने भी अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। एटलीस्ट यार कोई बात नहीं, अपराध है नहीं है, कम से कम आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो। तो क्योंकि जो भी, अगर आप देखेंगे तो जो भी क्रिमिनल प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग ही जो है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू होती है। तो आपके पास ये माध्यम है जिसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। आप इसके जरिए अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे अपने क्वेश्चन को साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।